जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, यूपी पुलिस के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी, अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि आप जिस किताब से पढ़ेंगे और सिलेक्टेड मटेरियल से पढ़ेंगे ना भाई, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो आपका एग्ज़ाम डेट लगभग आपके अंतिम सप्ताह में जून में प्रस्तावित है। और जो लोग बोल रहे हैं ना भाई, उनको जवाब देने के लिए मैं लास्ट जून में बता दूंगा भाई, कि वो लोग फरवरी में भी कह रहे थे कि आपकी परीक्षा फरवरी में कैसे हो जाएगी। भाई अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, वो परीक्षा पहले आ गई डेट। तो भाई वो पहले आप देख चुके हैं वो चीज़ें। आप को वे दोबारा जब मौका मिला है, वो समय आपने कैसे झेला होगा कि इतने कम समय में तैयारी करें। यही अभी अब होगा जवाब कि 15-20 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आएगा, फिर कहोगे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ाओ, एग्ज़ाम डेट बढ़ाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई मेहनत कर लो, लास्ट अंतिम सप्ताह जून का आपका एग्ज़ाम का संभावित है। तो भाई तो जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़े, क्योंकि यही मौका है इतनी बड़ी भर्ती में सिलेक्शन लेने का, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी सोचिए 60,000 में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो क्या 4-5 हज़ार वैकेंसी में फिर आप कैसे लेंगे। तो भाई मेहनत ईमानदारी से कर लो भी जो बाकी दिन है। माता पिता को अगर आप सच में गर्व फील कराना चाहते हो तो भाई ईमानदारी से तैयारी कर लो। मैं जैसा समझा रहा हूँ आपको बड़े भाई के नाते, जो भी मानना है बड़ा छोटा भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ तो भाई समझ लीजिए अच्छे से कि आपके ये मैं एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि बेरोज़गारी भाई बहुत रुलाती है। मैं भी जिस दौर में था भाई सोच रहा था किसी न तरीके से जॉब लग जाए। जब जॉब लग जाती भाई अंदर से अलग ही फीलिंग आती है। तो भाई बेरोज़गारी बहुत बुरी चीज़ है। और मैं आपके 2-3 साल मैं भी जब तैयारी किया हूँ, झेला हूँ चीज़ को, तो भाई सब कुछ लोग सब ताने सुनाते हैं, उन तानों को जवाब देने के लिए ही पढ़ाई होती है। तो भाई पढ़ लो भाई, जो जैसे समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम डेट आपका जून में ही प्रस्तावित हो, परेशान मत हो, ठीक है। जो कह रहा है कहने दो उसका काम। लेकिन अगर आप ईमानदारी से हमको फॉलो करते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, तो भाई जून अंतिम सप्ताह को मान के ही तैयारी करें। तो सबसे पहले देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक मैंने आपकी इस बार आपके सबसे अलग स्ट्रेटजी बताया हूँ। देखो हिंदी में क्या करना है, आपका जो सिलेबस है पूरा सिलेबस को एक बार नोट डाउन कर लें कि आपका ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब उस पर आप टिक करिए कि मेरा कौन सा जो है चैप्टर मजबूत है, कौन सा वीक है, ठीक है। उसमें टिक कर लीजिएगा। और इस बार उठाइएगा जो आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ, तो उसमें देखेंगे कि आपके कहाँ कहाँ गलती हुई है और आपके नंबर क्यों कम आए 30-32। जो आप जैसे आपके हो, जिसके अच्छे हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं, ठीक है। उसमें देखिए कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत है, उसको नोट कर लीजिएगा। और इस बार देखोगे कि आपकी रचनाएँ नहीं आई थी ज़्यादा, तो इस बार भाई रचनाएं पे ज़्यादा फोकस करना। भाई रचनाएं आपकी 2 से 3 जो 4 आए कुछ भी आ सकती है। भाई रचनाएं आपकी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें प्रबल संभावना है कि आपकी रचना इस बार जो है 100% आएगी। अभी रचनाएं जैसे पढ़ना है आपके रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम में, उसकी रचनाएं भी पढ़ सकते हैं। वो मेरे आपके टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए। अगर आपको जैसे हिंदी में प्रैक्टिस की दिक्कत हो तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस होती है। चाहे संज्ञा हो, विशेषण हो, आपका समास हो, पर्यायवाची विलोम हो, मुहावरे हो, सबकी प्रैक्टिस होती है भाई। तो भाई वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मदद में फ्री में आपको एकदम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई वहाँ से तैयारी करिएगा, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा हिंदी में, चाहे हिंदी को हो चाहे GK का, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि किताबें, देखो किताब का आपका सबसे बड़ा रोल होता है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो आपके पास अगर सिलेक्टेड किताब है, किताबें तो ऐसा नहीं सब किताबें खराब, लेकिन कुछ किताबों में क्या होता है सिलेक्टेड मटेरियल फालतू का नहीं होता, वो चीज़ें अच्छे से दी होती है। जैसे मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, जैसे आपकी सबसे फेवरेट होगी आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट होगी, और भी किताबें हैं। लेकिन आदित्य भी सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, मैंने भी पहले यही पढ़ा था। लेकिन जो मेरे अभी नज़र में आई है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, मेरे लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप नई परचेज़ करते हैं तो आप यूनिवर्सल की लीजिए, क्योंकि इस बुक में खास क्या बात है, मैंने कई लोग को सजेस्ट किया, वो खुद कमेंट किए थे। इस बार कमेंट करके आप फिर बता देना कि इस बुक के दम पे आपके कितने मॉक में नंबर बने हैं। कम से कम उन लोग के 25 आ रहे थे, 30+ हो गए स्कोर। भाई वो पहले ही बता चुके हैं, और फिर बता दीजिएगा कि इस बुक को मैंने सजेस्ट जिसको किया है, तो भाई वो कभी ये नहीं कहा कि आपने गलत बुक बताया। तो भाई जो भी बुक बताता हूँ बेस्ट बताता हूँ कि आपका बेस्ट हो सके। खास बात क्या है इस बुक में, आपके किसी भी आपको बुक के लिए प्रीवियस ईयर नहीं उठाना पड़ेगा भाई। सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, पेट का हो, आपका यहाँ तक कि आपके TGT PGT के भी क्वेश्चन आपके दिए हैं, UPSI के, UPP के, जो भी आपके होते हैं स्टेट लेवल के आपके, उसके सभी क्वेश्चन आपके इसमें दिए हैं हिंदी के। तो भाई इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, और एकदम
त्रुटि रहित बुक है। इसमें आपको कोई भी गलती मिलने की गुंजाइश है नहीं। आदित्य में क्या होता है, आपकी गलती। अगर आप नई बुक परचेज करते हैं, अगर आपके पास आदित्य भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आदित्य भी बेस्ट है। बस कभी थोड़ी बहुत आपके 1-2 जगह मिस्टेक मिल जाएगी, लेकिन बाकी ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिए। लेकिन ये जो आपकी है, ये आपके थ्योरी भी आपके अच्छे से दिए, आर ओ हो चाहे पीसेस, सबके क्वेश्चन आपके इसमें दिए हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी का होगा। तो हिंदी आपने ऐसे पढ़ लिया। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ चैप्टर में वीक हो रहा था, जैसे आप विवेक सर के पढ़ सकते हैं, नवीन सर हो गया, अरुण सर हो, इनसे आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आपको कम से कम भाई 2 घंटा तो हिंदी में टाइम देना है। 1 घंटा पहले क्या करना है, आपको थ्योरी से अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो आप ऐसे पढ़ते ना, 1-1.5 महीने में आपका सिलेबस आसानी से खत्म होगा। 1.5 महीने में आपका हिंदी एकदम आपकी जुबान पर रट जाएगी भाई। ये आपका हिंदी में। और प्रैक्टिस करना है भाई, टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ आपको प्रैक्टिस मिलेगा। बाकी भी 2 से 3 दिनों में मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस आपके 37/37 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आपकी परीक्षा में आती है, हर चैप्टर से आपके उसमें क्वेश्चन है, मैंने PDF भी बना दिए। बस वीडियो बनाऊंगा, किसी दिन आपके सामने आएगी, तो आप बताइए। अगर आप पे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं उस वीडियो में, तो भाई फिर मैं आगे नेक्स्ट आपके GK के भी लाऊँगा ऐसे ही। तो ये आपका हो गया हिंदी का। उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो भी अभी जो रिसेंट में हुआ था उसको भाई ध्यान से देख लीजिएगा, क्या क्या आपके गलतियाँ हुई थी। अब बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग देखो, कोई भी आप रीजनिंग की किताब हो आपके पास, किताब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपके पास, देखो मेरे पास कौन सी बुक है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे पास जो बुक है वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर लेते हैं। नहीं, KP सिंह की है। अगर आपके पास मास्टर रीजनिंग हो, पीयूष सर की हो, या और कोई भी हो, सब बेस्ट है, क्योंकि रीजनिंग में आपको किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीजनिंग में क्या करना है, आपको पहले पूरा आपका सिलेबस नोट डाउन कर लेना है और उस पर टिक कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा गलत होते हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए, क्योंकि हार्ड आपके 5 ही 6 चैप्टर हैं रीजनिंग में। चाहे क्लॉक में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, ब्लड हो गया, कुछ होते हैं ऐसे चैप्टर, कथन निष्कर्ष में जैसे इस बार आपकी गलतियाँ हुई थी। तो भाई वो गलतियाँ ना होती अगर आपके पास समय होता है, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं उनको जब तक आप बारीकी से चीज़ों को नहीं समझते हैं, सभी ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, तो जल्दबाजी में अगर समय नहीं मिलता है तो आपको जो ऑप्शन थोड़ा दिखेगा 50-50 वही मार उसी में टिक कर देंगे। तो ये आपकी गलती होती थी भाई। वो उतना पेपर आपका टफ नहीं था, बस थोड़ा सा अगर आपको समय मिल जाता, बस समय की दिक्कत थी वहाँ। अगर उसको पढ़ते तो आप 101% स्कोर आपका अच्छा होता है। तो भाई उस कमियों को क्या है, दूर करना है। तो भाई रीजनिंग को अपना पूरा सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। अब जैसे बता रहा हूँ, अब प्रैक्टिस के लिए आपको 2 घंटा कम से कम डेली प्रैक्टिस करना है। और अभी आपके रिसेंट में जैसे SSC CGL के एग्ज़ाम, CHSL के हुआ जो 2023 में हुआ, SSC ED अभी आंसर की आ जाएगी 2 से 4 दिनों में। तो उसके भी जो भी आते हैं आपके, रीजनिंग केवल सॉल्व करना है भाई। वहाँ से जैसे नए पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये होता है, जैसे आप रिसेंट एग्जाम जो होता है प्रीवियस ईयर में जो आपके 2023 में हो, तो इन एग्जामों के पढ़ते हैं तो आपको जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उसके कमियों को दूर कर सकते हैं। ये चीज़ें होती है आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी वाले, जैसे कथन निष्कर्ष होगा, ब्लड रिलेशन, जहाँ आपको दिक्कत आती है भाई दीपक सर से पढ़ लो भाई, भूल जाओगे रीजनिंग की। भाई बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी आपके मेंटल एबिलिटी वाली, उनसे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ सकते। और पढ़ना है तो आपको सेकंड ऑप्शन संदीप सर जो आपके RWA में हैं, फिर पीयूष सर, बहुत से टीचर हैं, आप वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जो दीपक चौधरी सर हैं, मेंटल एबिलिटी बहुत तरीके से, इतना आपको आराम से समझाते हैं भाई, आपको माइंड में सेट हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, ये आपका हो गया रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग और हिंदी को आपने अच्छे से कर लिया ना, तो यही होता है कि 2 सब्जेक्ट आपने बेस्ट कर लिया, तो फिर आपको तीसरे सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर कम भी हो जाता है फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट पे अच्छा खासा क्या करना है, जैसे हिंदी में आपको 32+ का टारगेट लेना है और रीजनिंग में आपको 45+ का, ये आपको लेके चलना ही चलना है टारगेट। ठीक है, अब ये हो गया आपका। मैथ की बात करें, मैथ क्या होता है कि भाई सबका वीक होता नहीं होता है, कुछ लोग का, लड़कियों का थोड़ा कुछ ज़्यादा परसेंटेज होता है, लड़कों में भी होता है। तो भाई एक गलती क्या कर रहे हैं कि आपका मैथ आप उससे डर रहे हैं। आप यकीन मानेंगे, अगर मैथ का बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपके बहुत से अच्छे नंबर आएंगे। बेसिक आपको कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए HD यादव बुक है भाई। 2018 में मैंने जब 2016 में मैंने जब तैयारी किया था, उसी बुक से किया था, 0 से शुरू किया था, शिखर तक पहुंच गया हूँ। मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपका मैथ ही है, उसके बाद रीजनिंग है, ये मेरे आपके है। तो मैथ को आप जितना
बेसिक मजबूत रहेगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी आप टीचर से पढ़ लेंगे तो आपको समझ। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले बेसिक अपना मजबूत कर लो भाई। गुणा आपको कैसे होता है, बोर्ड मार्क्स अच्छे समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें आपको अगर समझ में आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है कि आपको कमियां कहाँ से हैं। तो भाई एस डी यादव बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है आपकी मैथ के लिए, बेसिक कंप्लीट करने। बाकी अच्छे लेवल से तैयारी करते हैं तो फिर अन्य बुक ले लीजिए, वो ठीक है, लेकिन बेसिक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। और टीचर की सजेस्ट करें तो आपके अभी आपके रिसेंट में जब आपके एग्ज़ाम हुआ था तो आपके गगन सर और आदित्य रंजन सर ने इतने बेस्ट तरीके से आपकी क्लास लगाई थी। अब आपके जो पेपर आया था उसको उठा के देख लीजिएगा, उसी क्लासों से आपके क्वेश्चन उसी टाइप से आए थे। तो भाई बेसिक अगर आप मजबूत रहेगा तो उन लोग की आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, अगर आप फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ में, बस आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे परसेंटेज में होता है कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज को सरलीकरण हो गया आपका, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से ही 3-4 चैप्टर से ही आपके 7-8 क्वेश्चन होते हैं। जैसे साधारण ब्याज में क्या पूछता है कि साधारण ब्याज आपसे पूछेगा, उसमें सब कुछ दे देगा, उसका फॉर्मूला PRT/100 होता है, वैल्यू सब कुछ दे देगा, आपसे साधारण ब्याज पूछ लेगा। यही होता है दर वर्ग निकालने का, सब कुछ यही इसी तरीके से होता है। तो उसको अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका होता है बेसिक मैथ का कंप्लीट करने का, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपका बेसिक मजबूत होता है, चाहे मेंसुरेशन में होता है कि आपके फॉर्मूले तो होता है πr² होता है, तो मेंसुरेशन में तो उसमें h की वैल्यू ना देके जो है पूरा एरिया दे देगा, पूछेगा कि ऊंचाई बताओ इसका क्या होगा। तो ये होता है आपके मैथ में। अगर आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो भाई 10-12 क्वेश्चन आसानी से एकदम कर सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से करते हैं तो 15 स्कोर भी हो सकता है। ये आपका मैथ का है। अब बात करें आपके जीएस की, तो जीएस में क्या करना है, बहुत ज़्यादा जीएस के लिए परेशान नहीं हो। जीएस देखो, जीएस पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत सी किताबें हैं। देखो मेरे लिए अलग से ये है, संविधान के लिए हूँ, इतिहास के लिए हूँ, भूगोल के लिए हूँ, बहुत सी किताबें हैं पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ने बैठेंगे ना फिर आप पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन क्या करना है, इन सभी किताबों का एक निचोड़ आता है, वो क्या कहते हैं जिसको, वन लाइनर बुक। तो ये मेरे पास NCERT बेस्ड है। अगर आपके पास कोई भी अन्य NCERT बेस्ड है, परीक्षावाणी या अन्य हो, मेरे पास महेश मोहनवाल की सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि ये एक प्रकार के नोट्स, मान लीजिए आपके नोट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा और आपको बुक ले लेना है, ऑब्जेक्टिव। जैसे मेरे पास अभी है, मैंने 2018 में लूसेंट लिया था, और ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ये भी मेरे पास रखी है 2018 की। अभी जैसे मैंने रिसेंट में लिया था आपके परीक्षावाणी के, ये तो PCS लेवल की है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इससे भी लेते हो, क्योंकि इसमें अच्छे नए टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप PCS लेवल के जो पुराने क्वेश्चन हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई कोई भी बुक ले लीजिएगा, चाहे अगर आपके पास लूसेंट है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं परचेज करते तो कोई NCERT बेस्ड ले लीजिएगा। उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक जरूर GK के लेना, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, कोई चैप्टर जैसे आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, उसमें वैदिक सभ्यता पढ़ा, तो वैदिक सभ्यता जैसे आप पढ़ते हैं तो कैसे आपको वो लगेगा कि आपने थ्योरी पढ़ा कि आपको क्लियर हो गया। तो उसके लिए जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन दिखने को मिले, कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी से रहेंगे, कुछ अलग से रहते हैं, तो आपको वहाँ से कर देंगे। तो आपका ये होता है, आपका GK यहाँ से बेस्ट होगा। और यही सबसे बेस्ट है आपका GK पढ़ने का, थ्योरी उसके बाद ऑब्जेक्टिव। और GK के लिए सबसे प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ को इतने अच्छे से क्वेश्चन मिलते हैं आपके सब टाइप के, चाहे नदी हो, झील हो, आपके इतिहास में हो, मुगल साम्राज्य, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, सबके आपकी क्विज चलती हैं। जो लोग वहाँ हैं बता दीजिएगा कितना आपको प्रैक्टिस हो रही है, उससे आपको फ्री में रिविजन हो रहा है इतने अच्छे से। आप ना चाहते हुए भी वहाँ से आपको डेली अगर आप करते हैं कोई प्रैक्टिस को एक बार सनसनी निगाह से देखते हैं तो आपके अच्छे खासे भाई नंबर आ जाएंगे GK में। ये GK के लिए है, अगर इस ऐसे आप पढ़ते हैं GK में तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे GK के लिए। अब रही बात आपके UP GK, परीक्षावाणी ले लीजिए, आपको वहीं से जो आपके UP GK कवर हो जाएगी। उसके ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ लीजिए। सारी बुकें मैंने जितनी बुक बताई है सब आपको टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगा। और रही बात करंट को, करंट के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए, पढ़ना समय है तो कुमार गौरव सर की क्लास लीजिए, उससे आपका स्टैटिक GK भी मजबूत होगा। नहीं अगर आपके पास समय तो SPD की बुक आती है करंट की, वो ले लीजिए, या घटना चक्र जो भी है SPD की सबसे बेस्ट होती है, उसके जो 1 ईयर की बुक आती है उसको लीजिए। अभी आपके अप्रैल तक का ले लीजिए, उसी से पढ़िए, क्योंकि अब मई अगर आपका जून में एग्जाम होता है तो इतना 2 महीने पहले का नहीं, 1 महीने का लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके जो पीछे होता है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपके जो 600-700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं। एक बार आप अभी पढ़े होंगे और देखे होंगे कि उसमें करंट क्वेश्चन आपके SPD से मिले थे,
तो भाई पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर आप भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। तो भाई सब कुछ बेसिक से समझा दिया, ईमानदारी से पढ़िएगा। अब ये जो 80 से 90 दिन है भाई, सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा धैर्य बनाएं और मेहनत से पढ़ें, समय की बर्बादी न करें। और जो भी आपके अगर क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा।